केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना संपूर्ण स्वच्छता या स्वच्छ भारत अभियान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक आप कह सकते हैं है ओडीएफ यानी ओपन डिफेकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त गांव, शहर और समाज। आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ओपन डिफेकेशन फ्री के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या किए जा रहे हैं और अब तक उसमें कितनी सफलता मिली है, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्लीन इंडिया मिशन अनामिका त्रिपाठी जी। तो अनामिका जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने जो प्रयास किया है ओडीएफ में उसकी मतलब उसका परिणाम क्या मिला है, लोगों का रिस्पांस कैसा मिला? अब तक हम लोगों ने जो ओडीएफ में प्रयास किया है स्वच्छ भारत मिशन में, स्कीम तो 1985 से चली आ रही है और काफ़ी टॉयलेट भी बन गए, पर हम टॉयलेट तो बनाते गए पर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाए टॉयलेट में। और शौचालय में कि उसे टॉयलेट की ज़रूरत है, टॉयलेट बनते गए, ताला बंद करके भी लोग बाहर जाते थे पहले। और स्वच्छ भारत मिशन में एक चीज़ प्रथा हमने अपनाई है, CLTS कम्युनिटी रिलेटेड टोटल सैनिटेशन, जिसमें हम पूरे गांव वालों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके बड़े तक सब इसमें इन्वॉल्व है। जन सहभागिता कि हमें आगे नहीं आना है, आगे उनको आना है। हमने बस माचिस लगा दी, आग उनको लगानी है कि वो किस तरीके से पूरे गांव के लिए और नेचुरल लीडर की तरह उभर के आते हैं, जो बीड़ा उठाते हैं कि हम अपने गांव को ओडीएफ कराएंगे और इस जो ये प्रथा है इससे मुक्त कराएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने जिले में एक मोमेंटम भी बनाया हुआ है, क्योंकि कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, योजनाएं चलती रहती हैं, पर मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है। तो इसको मोमेंटम बनाने के लिए क्या किया? मोमेंटम बनाने के लिए हम लोगों ने कई सारी चीज़ें बनाई हैं। किशोरियों की जिद हुई और काशी की बाल सेना स्वच्छता मंच बनाया है और बहुत सारे मोमेंटम बनाए हैं, जिसमें किशोरी की जिद में जो है भाई बहन अपने भाई से जिद करती है कि इस राखी मुझे कोई भी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे शौचालय बहुत ज़रूरी मेरे लिए। मैं खेत में जाती हूँ, मन चले मुझे देख के सीटियाँ बजाते हैं, मुझे बुरा लगता है खेत में जाना, तो इस राखी तुम मुझे शौचालय दो, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, मुझे शौचालय चाहिए। और कई सारी इसकी हम लोगों ने प्रोग्रेस ये देखी है, उम्मीद से ज़्यादा निकल के आई है। जब ये रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ, कई भाइयों ने, गरीब से गरीब भाइयों ने अपने बजट में बहनों के लिए शौचालय बनवाए हैं। इसी से हमारी काशी की बाल सेना है, जिसमें हमने 8th के बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, सबको इन्वॉल्व किया है। और वो बच्चे गांव में जाके अपने माता पिता से, बच्चे CLTS के मेन हथियार हैं। ये स्कूल में जाके, गांव में जाके, अपने घर पे जाके सीटियाँ बजा रहे हैं, माँ बाप से जिद कर रहे हैं कि शौचालय जब तक नहीं होगा हम पढ़ने स्कूल में नहीं जाएंगे, टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है, स्कूल में शौचालय हम स्कूल में चले जाते हैं, घर पे भी ज़रूरत है, हमें अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। टीचर्स बताते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बताते हैं कितना ज़रूरी है टॉयलेट, हाथ धोना। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें हम लोगों ने ये की है कि हमने सिर्फ ODF पे ध्यान नहीं दिया है। ODF खुले में शौच मुक्त हो गया, घर घर टॉयलेट बन गए, लोग इस्तेमाल करने लगे, हमने सिर्फ उसको पे ध्यान नहीं दिया, हमने इसमें सब कुछ इन्वॉल्व किया है। समग्र स्वच्छता, टोटल सैनिटेशन। कितने घटक इसमें शामिल? टोटल सैनिटेशन में हमने स्कूल में टॉयलेट लड़कियों के अलग, लड़कों के लिए अलग होने चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए दोनों टॉयलेट में। ये एक ही दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, अलग अलग दरवाज़ा, प्राइवेसी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ हम लोगों ने ये ध्यान दिया है कि जो गांव में बारात आ रही है या फिर ईंट भट्टे वाले हैं, उनके टॉयलेट बने हैं कि नहीं बने हैं, या प्राइवेट कोई संस्था गांव में चल रही है तो उसके खुद के टॉयलेट हैं कि नहीं हैं, उनके जो संस्था में पढ़ने वाले बच्चे हैं या बाहर से आने वाले, वो तो बाहर नहीं जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। साथ में जो भी छोटी से छोटी चीज़ें, लोग स्कूल में बच्चों को हैंड वॉशिंग की पूरी प्रक्रिया पता है कि नहीं, स्टेप सातों पता है कि नहीं, हैंड वॉशिंग के क्या स्टेप हैं, और उनको टोटल हम लोगों ने स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। और इसमें हम लोग माहवारी पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें लड़कियों को सही दिशा की किस तरीके से सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए गांव में। अभी भी लोग कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं गांव में, और उससे वो भी स्वच्छता से ही रिलेटेड है, सैनिटेशन में आता है स्वच्छ भारत मिशन में। इसमें तो कुछ नैपकिन्स सरकारी स्तर पर वितरण भी होगा। हाँ, नैपकिन्स हमारी दिशा केंद्र है, जो डिम्पल यादव मैडम की स्कीम है। और इसमें दिशा केंद्र में ये भी है कि सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लड़कियों को, किशोरियों को आंगनबाड़ी के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर हमारा टारगेट ये है कि ये सरकारी सिस्टम की तरह ना चले, इसमें लोग इन्वॉल्व हो, उनको सही जानकारी हो कि ये पैड 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे चलता है
और आसानी से यूज़ होता है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी में ही जो है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं, ओडी करने से और ये सही से स्वच्छता नहीं रखने से। महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि हाथ धो के खाना बनाइए, हाथ धो के खाना खाइए, आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग टोटल सैनिटेशन, टोटल आप लोग व्यवहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। जी, व्यवहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, तभी ये मिशन सफल भी होगा। अभी फिर से हम टॉयलेट बनवा दें और टॉयलेट बना के निकल जाएं तो वो यूज़ नहीं होंगे। वो होता रहा है, वो अभी भी शायद बहुत से लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे गांव में आप जिस भी गांव हमारे ओडीएफ में सिलेक्टेड हैं, आप चले जाइए, वहाँ आपको इतनी संख्या मिल जाएगी निगरानी समिति की, नेचुरल लीडर, वो बिना किसी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं अपने गांव की, अपने लोगों के लिए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सीटियाँ बजाते हैं, सुबह उठ के सीटियाँ बजाते हैं। कोई खेत में जाता दिख रहा है, उसके बगल में सीटी बजा रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप को समझा रहे हैं, ये स्थिति है। विकलांग लड़की गहरपुर में और हमारे पिंडरा के रामपुर में विकलांग आदमी, उसने बेड़ा उठाया कि वो अपने गाँव को इस कुप्रथा से दूर दूर तक उठा के मुक्त कराएगा। और इससे अगल बगल के गांव भी सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि प्रधान हमारे यहाँ आ रहे हैं और कह रहे हैं मैडम हमको भी अपना गांव ओडीएफ कराना है। हमें जो है अपना नाम जो है यहाँ तक कराने की, ये कहें लोग कि वो प्रधानी में लोग बाहर जाना बंद कर दिए थे, इसकी प्रधानी में लोग बाहर जाना मतलब ये रिस्पांस लोगों को मिलने लगा है। और इस सबका कहीं ना कहीं इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है, क्योंकि विजय किरण आनंद सर जहाँ भी रहे हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन स्कीम को अपनी प्रियोरिटी पे रखा हुआ है। और प्रियोरिटी की स्कीम के सारे ये CLTS तो एक कम्युनिकेटिव लीड टोटल सैनिटेशन है, पर मैं CLTS का फुल फॉर्म कलेक्टर लीड टोटल सैनिटेशन मानती हूँ। जहाँ पे कलेक्टर ने लीड ली वहाँ पे सैनिटेशन होना है, क्योंकि ऊपर से जब लीड कोई लेता है, नीचे ग्राउंड लेवल पे BDOs लीड लेते हैं, ADOs लीड लेते हैं, सेक्रेटरी लीड लेते हैं और चैंपियन लीड लेते हैं। हर गांव में हमारे चैंपियन है खुद के। हर गांव में जहां ट्रेनिंग होती है उसके बाद हमारा चैंपियन उस गांव को ODF होने तक संभालता है, देखता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही। समस्या किसी स्तर तक की आती है, हम किसी को फील्ड में लगा दिया तो हम उसको छोड़ नहीं देते, बराबर उसका हम हालचाल लेते रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, गाँव में कुछ बदमाश लोग भी हैं तो कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा, तो हम उसको उस लेवल पर जाके सॉल्व करते हैं। बहुत ऐसे लोग, क्योंकि टॉयलेट तो हम सिर्फ गरीबों को, जिनको बहुत गरीब हैं, बनवाने की, उनको खाने की पैसे नहीं है, तो उनको हम टॉयलेट बनवा के देते हैं। अपना उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के बाद वो जब पूरा अपना गड्ढा तैयार हो जाते हैं कि वो खुद हमारी निगरानी समिति के मेंबर होते हैं कि हम जो है टॉयलेट यूज़ करेंगे, और तो हम उनका टॉयलेट बनवाते हैं। लेकिन हमारी सूची में एक गरीब की सूची होती है, एक अमीर की सूची होती है, और एक जो है ये जो सहायता दी जा रही है वो केवल तो BPL वालों नहीं, BPL वालों को भी दरअसल बेस लाइन में जो है डेटा बहुत सारे करेक्ट नहीं है। तो हम जो ट्रिगरिंग के बाद गांव में हमारे चैंपियन होते हैं, ये चैंपियन डोर टू डोर विजिट करते हैं कि डोर टू डोर किसका मकान कैसा बना हुआ है, किसको वाकई ज़रूरत है टॉयलेट की, तो हम उसको टॉयलेट प्रोवाइड कराते हैं। और जो अमीर होता है उससे हम गांव का ही चैंपियन, गांव की टीम, निगरानी समिति रिक्वेस्ट करती है कि आप अपना टॉयलेट बनवा लीजिए, फिर भी वो नहीं बनवाते हैं। उनसे 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट की जाती है। फिर स्कूल में उनके बच्चों को हम ट्रिगर करते हैं। वो स्कूल में जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि उसके यहाँ टॉयलेट है, वो हमसे गरीब है और हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं है, जबकि हमारे पापा ये करते हैं, वो करते हैं, हम ज़्यादा उससे पावरफुल हैं, फिर भी हमारे पास शौचालय नहीं है। गरीब के पास टॉयलेट हो गया है, गरीब का व्यवहार परिवर्तन हो गया है, तो हमारा व्यवहार परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? तो इस वजह से जो है वो अमीर भी अपना जो भी टॉयलेट बनाने की हैसियत में है वो भी अपना टॉयलेट बनवा लेते हैं। और इसमें ये है कि आप लोगों को ये भी कहीं ना कहीं मैसेज चला गया है कि ODF में एक बार पैसा आएगा और गांव ODF होना है, दोबारा आने वाला है नहीं, तो झक मार के अपना टॉयलेट बनवा ही लो, मतलब मौके का फायदा उठाओ, अपना बनवा ही लो, मोटिवेट हो जाओ। क्योंकि हम 1-2 लोग अगर गांव की विकास में बाधा बंधे तो ये सही नहीं है। हमें भी जो है आगे जाना चाहिए, और इन सब चीज़ों को, अगर गांव का विकास हो रहा है तो इसमें हमारी क्या मतलब घट रहा है, अगर हम इसमें विकास में सहयोग कर दें तो कुछ समझदार लोग भी गांव में बहुत निकल के आए हैं। और देखने को मिला शारीरिक रूप से विकलांग महिला, विकलांग आदमी, उनका इतनी सहभागिता बढ़ी है कि मन देख के खुश हो जाता है, उनकी बातें सुन के। इन लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ विशेष प्रयास भी आप लोग कर रहे हैं? अवेयर करने के लिए हमारी, देखिए, स्कूल में नाइट में स्वच्छता रथ चल रही है, वीडियो स्वच्छता वैन। ये अभी एक दिन में 2 ग्राम पंचायत कवर करती है, जिसमें हम नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं स्वच्छता पे और वो वीडियोस दिखाते हैं स्वच्छता पे। लास्ट में शपथ
शपथ दिलाते हैं लोगों को, जादूगर के माध्यम से शो दिखाते हैं, और लास्ट में पूरी जितने लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि गांव में टीवी वगैरह चलती है तो लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, करीब जो है 800-900 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो सबको शपथ दिलवाते हैं हम लोग। और शपथ दिलवाने के बाद अब मॉर्निंग में हमारी स्वच्छता वैन चल रही है, स्कूल स्वच्छता वैन। ये वैन जितने बनारस स्कूल हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सारे स्कूलों को न्याय पंचायत वाइज 3 वैन हमारी चल रही है, तीनों तहसील के बदल बदल के कवर कर रही है, तीनों ब्लॉक। अभी हमारे 7 ब्लॉक कवर हो गए हैं। ये स्कूल टू स्कूल, डोर टू डोर स्कूल जा रही है, और स्कूल में जाने के बाद वहाँ की क्या कंडीशन है, करंट टॉयलेट साफ़ है कि नहीं है, सफाई कर्मी साफ करता है कि नहीं करता है, मतलब डेली मॉनिटरिंग, और बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है कि इसका डर लोगों में ये पैदा हो गया है कि जिले से वैन चल रही है, वो देख रही है कि स्कूल टॉयलेट साफ़ है कि नहीं, क्यों नहीं, क्यों प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, प्रधानाध्यापक और प्रधान के खिलाफ। तो हमें उसको साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ सफाई रखनी है, ये इन्वॉल्वमेंट है। बैनर है, पोस्टर है, उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, चौराहों पे लगाया हुआ है, अच्छे अच्छे स्लोगन, अच्छे अच्छे मैसेज, काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी डिफरेंट है। डीएम साहब का ये आइडिया था, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं उसमें, उनको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। तो हमारे मतलब ये इसका असर पड़ा है। हाँ, ठीक है अनामिका जी, और तो बातचीत हम लोग आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा टाइम अब यहाँ ख़त्म हो रहा है। और आप आई ODF की जो स्कीम्स हैं और जो सफलता आप लोगों को मिल रही, इसके बारे में आपने जानकारी दी, और भी हमारे जो दर्शक हैं वो इस कार्यक्रम को देख करके ODF और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आएंगे। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।